I want you guys to please read this very carefully. This is what is my summation of more than 45 years experience. I have summed it up in these lines. Stock markets run on the human behavior. Human behavior has a tendency to react with emotions that are governed by heart, not with mind. ट्रेडर और इन्वेस्टर को हमेशा दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं सुननी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो दिल और दिमाग का होता है, इसी को संभालने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। अब मैं वहां से टेक्निकल एनालिसिस पे शुरू कर रहा हूं। ये 1990 से चार्ट है। अगर आप इन चार्ट्स को देखोगे तो आपको एक पीरियड दिखाई देगा जहां पे मार्केट कुछ नहीं कर रही थी। यहाँ पे मार्केट एक तरीके से रेंज बाउंड चला करती थी। यहाँ पे टेक्निक बहुत डिफरेंट हो गई थी। यहाँ से जब बुल रन शुरू हुआ था, ये 2008 की टॉप है। यहाँ पे जब बुल रन शुरू हुआ था तो जितने टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ काम करते थे वो सब कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही चेंज हो गया था। उसके बाद फिर एक फॉल आया, फिर वहां से मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर भागी और मार्केट फिर नीचे गिर के ऊपर भागी। अब ये फेजेस मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट को समझने के लिए। ये फेज जो पहला फेज में दिखा रहा हूं, ये फेज होता है एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन का फेज ये होता है जहां पे फियर और ग्रीड बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे नॉलेजेबल लोग खरीद रहे होते हैं और जो जिनको कोई नॉलेज नहीं होती उन्हें लग रहा होता है ये मार्केट और नीचे जाएगी, तो इसलिए वो वहां पे एंट्री ही नहीं लेते। इस फेज को हम कहते हैं फेज ऑफ एक्यूमुलेशन। इसके बाद फेज शुरू होता है द फेज विच इज कॉल्ड द फेज ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है। और फिर एक फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का फेज वो होता है जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, और लेकिन मार्केट वहां से कभी रिकवर नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के ये दोनों फेजेस इज द प्ले ऑफ सो कॉल्ड ऑपरेटर। They enter the market when none of us think even that market could be going up or coming down. हम घुसते हैं जब गाड़ी चल चुकी होती है, उसे भाग की पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने भाग के गाड़ी पकड़ ली तो बढ़िया, अगर छूट गई, आप गिर गए, तब आप क्या करते हो? तब आप और गाड़ियों के पीछे भागते हो और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Essentially, what we need to understand is that the phase of accumulation is where I will enter the market. Phase of distribution is where I will exit the market. Are we clear for this? Now, this is kind of a roadmap. मुझे पता है कि इस सड़क पे ये यहाँ पे टर्न आएंगे, शार्प टर्न आएंगे। क्या मुझे उन चीजों का पता होता है? ये एक सवाल बहुत बड़ा है जो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस को हम ब्रॉडली 4 चीजों में डिवाइड करते हैं। ऑसिलेटर वो होते हैं जहां पे मैं टॉप और बॉटम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ट्रेंड वो होता है जहां से मैं मार्केट के ट्रेंड में बैठ गया, अब मार्केट एक डायरेक्शन चलेगी। कई बारी क्या होता है, ट्रेंड के अंदर भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेजेस बनने शुरू हो जाते हैं, जहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को की बातें करने लगते हैं। अब इन तीनों के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इज वोलेटिलिटी।
एक बार अगर आप वोलेटिलिटी समझने लग गए तो आधी से ज्यादा आपकी फाइट इस मार्केट में खत्म हो जाती है. This is the broad classification. I'm not going in the detail of it as of now. Now I'm going to show you a chart, okay, where I'm showing you what I'm talking about. ये एक चार्ट मैंने सामने खोल दिया है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. अब इसको देखिए, बहुत आसान चार्ट है. ये यहाँ पे जब ग्रीन है तो ये ट्रेंड है, और ये जब इसके अंदर ये डॉट्स हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, और बार के रंग बता रहे हैं कि मार्केट क्या कर रही है. अब सवाल ये है कि मुझे ये चारों चीजों का सिस्टम तो समझ में आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से ट्रेल करते हैं मार्केट को, वो मार्केट को कभी लीड नहीं करते. Ashok ji, chart is not visible. You have not shared the chart. I think I did, yeah. No, only the PPT is visible now. अभी भी PPT ही है? Yeah, PPT है. Okay, let me now do it. Okay. Is the chart visible now? Yes, it is. Now understand something which I was talking about. So there's a way to understand these things, and one of the simplest way is when I open a chart like this, what I need to figure out is where is the phase of accumulation. This was the phase of accumulation where no one was prepared to believe that market will go up. And then this was the phase where market caught a trend, जिसे हम कहते हैं the phase of expansion in the market. Now इसके बाद यहाँ पे कहीं पे एक टॉप बनना था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का फेज कहते हैं. अब ये मार्केट इस वक्त कौन से फेज में है, ये इस वक्त देख के लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में है. अब इन चीजों की फर्दर एनालिसिस के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेरियस अदर थिंग्स व्हिच वी डू, राइट? Now, this is all a part of a technical analysis. Now, in a technical analysis, the nutshell, if I'm taking this out, there is one simple chart. ये चार्ट हमेशा मार्केट को ट्रेल कर रहा है. मुझे ये नहीं पता होता कि ये मार्केट कहाँ जाने वाली है. अब इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं. यहां पे हम इलियट पे आते हैं. एक तारीख को मुझे पता चल गया था कि मेरा मार्केट का ये टारगेट है. दिखने लग गया गाइस? 161 was one target. This is what I'm waiting for. Now these are small levels जहां मार्केट रुक सकती है. Now this is the price action I'm talking about. Now I'm switching to the time कि ये किस डेट के आसपास ये मार्केट मेरे टारगेट को अचीव कराएगी. उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन पहले से बना के रखी हुई है. ये गैंट ग्रिड को यूज करने का मेरा तरीका है.
अब इस तारीख के आसपास मेरा टारगेट अचीव हो सकता है, ये मैंने यहां डेट डाल दी। ये मेरी डेट इस वक्त दिखा रही थी 7 तारीख के आसपास मेरा टारगेट आ सकता था। अब इसको देखते हैं कैसे चलती है मार्केट। थोड़ी सी दूर रह गई है। ये देखिए, मेरे पास प्राइस और टाइम दोनों का एस्टिमेट आ गया था। आर वी क्लियर अबाउट दिस गाइस? ओके, नाउ दैट मीन्स there is a very simple question which I have. टेक्निकल एनालिसिस आज यूट्यूब भरा हुआ है, जो भी टूल्स हैं यूट्यूब पे हैं, तो मेरे पास आप क्यों पढ़ने आओगे? मेरे पास आप इसलिए पढ़ने आओगे कि मैं आपको 40 से 45 साल का अपना एक्सपीरियंस दूंगा, जो आपको 10 साल आगे ले जाएगा करंट लेवल से। अगर आप खुद करना चाहते हो, आप 10 साल के बाद वहां पहुंच जाओगे जहां मैं आज आपको पहुंचा सकता हूं। But it is something which you need to do. See, understand one thing. When I'm trading, the concept is only on a price action. I am always trailing the market and then I keep repeating, यार कि ये मेरा ना पता नहीं क्यों गलत होता है सौदा। मैं वहां पे ही ला रहा हूं अब आपको। On this I've already shown you. Now understand, TA is based on two basic assumptions, qualitative and quantitative. Qualitative is what you can even learn from Google. There is no rocket science involved there. But remember one thing, if the market behavior changes, that means your system need would automatically change. अगर आप पहला चार्ट देखोगे, कितने साल मार्केट रेंज बाउंड थी, कितने साल मार्केट ट्रेंडिंग थी। अगर आपने रेंज बाउंड मार्केट के टूल्स ट्रेंड वाली मार्केट में डाल दिए तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। This is where quantitative analysis comes into play. जब मैं आपको quantitative analysis की बात करता हूं, तो हम आपको historical data analyze करना सिखाते हैं, उसका strike rate सिखाते हैं। जब आपके पास दो चीजें हो गई, qualitative और quantitative analysis, then you have got what? You have got a general knowledge. Now the idea is, as an individual I will react very differently to a market. हम सबका behavior बहुत अलग होता है। अब मुझे उस बैकग्राउंड को जोड़ के एक अपने लिए अपने हिसाब का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। This is which we call as an advanced technical analysis trading system, where I am not using the concepts which are traditionally used in the market. We will fine tune them, create different tools so that in one chart I can have a look at everything. Now, once you have done this, understand, in a given price range, you have the best car which you can buy, right? And you are probably the best equipped driver to run that car, but you probably do not know where you have to go. Okay. This is where Elliott, Gann, and cycles come into play. When I was showing you the chart, understand हमारे पास प्राइस का लेवल था और डेट थी कि इस प्राइस के लेवल को इस डेट पे अचीव हम कर लेंगे। इसका मतलब है मेरा ट्रेडिंग सिस्टम ही अब एक फ्रेमवर्क में बंध गया। उसके अंदर जो प्रिकॉशंस लेनी है वो मैं ट्रेडिंग सिस्टम में डिजाइन कर लूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट?
Now, there's something which is not done, most of the time. People don't even understand what is fund management, what is risk reward, what is stop loss. See, understand something. Stop loss एक ऐसी terminology आज यूज होती है मार्केट में जो I should be naming people, but there are people who are talking about 1% stop loss and 5% return. अगर वो होता यार, तो आज हर आदमी हिंदुस्तान में करोड़पति होता. स्टॉक मार्केट में कभी भी रिस्क रिवॉर्ड इज नेवर अ प्ले. The play is how is a particular stock behaving at that particular time. अगर आपने ठीक टाइम पे स्टॉक को पकड़ लिया, आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. और अगर आपने उस टाइम पे पकड़ा जहां पे मार्केट ट्रेडिंग सेंटीमेंट में है और आपने कहा मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठूंगा, तो वो आपके सारे पैसे लेके डूब जाएगा. Technical analysis is not about buying and selling or reading the historical market charts. It is more about what is market telling you at this point of time. That market is like a river, it will continuously flow. If you are near the banks, you will be in trouble. So you need to learn to swim in the middle of the current where you are the safest. Okay, understand you are a fish in a flowing river. That means you should be, as a fish, you would prefer to stay in the center of the river, not on the banks, because on the banks you have the risk of being caught or being thrown out of the water. So remember that, okay? Now I'm not talking about the question. There's something which I wanted to show you, which is a part of today's program. So I'm showing you that simple trading technique. सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. आप प्लीज हिंदी में भी सर बोलिए, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपनी तरफ से तो बहुत हिंदी बोल रहा हूं भाई. ओके, ये 1 तारीख का चार्ट है. अब मैं 10:15 बजा रहा हूं दिन के. क्या दिख रहा है? एक कैंडल दिख रही है, ठीक है. मैं ये कह रहा हूं ये एक नदी थी जिसमें बाढ़ आ गई है, दिखने लग गई. इसे हम गैप कहते हैं. गैप में हमेशा ये सिखाता हूं कि ये एक नदी बह रही थी जिसमें बाढ़ आ गई है. इस पॉइंट पे हम ये नहीं जानते पानी आगे जाएगा कि पानी नीचे आएगा. 1 घंटे तक हमने इंतजार किया. अब इसके बाद जो ही ये हाई कटेगा मैं बाय करूंगा. हो गया? दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है. क्लियर हो गए? अब सौदा खरीद भी लिया, प्रॉफिट भी देख लिया. निकलना कब था उसका जवाब भी दे रहा हूं. इस 1 तारीख को मेरा स्टॉप लॉस था 207 पॉइंट का इस लो से नीचे, और 207 पॉइंट ऊपर ही मेरा प्रॉफिट टारगेट था. ये 1-to-1 पे मैं हमेशा इसमें रखता हूं क्योंकि इस सिस्टम का स्ट्राइक रेट इज 90%. ओके, जब मैं ये करा रहा होता हूं तो इसके साथ में स्कैनर भी कराता हूं और बहुत सी और चीजें इसमें सिखानी पड़ती हैं
जो मैं आज मुझे टाइम परमिट नहीं करेगा दिखाने का। लेकिन एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, यहां पे कोई सौदा नहीं मिला है अभी तक, मार्केट में कभी भी गैप नहीं आया। देखते रहिए जब गैप आएगा तो। कहीं कोई गैप नहीं दिख रहा ना। यहां गैप दिखा? ये देखिए, ये गैप है। अब ये हाई कटेगा तो मैं बाय में जाऊंगा, ये लो कटेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि नदी में बाढ़ आई है, मैं ये नहीं कह सकता पानी आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाय हो चुका। ये देखिए प्रॉफिट भी आ रहा है आपका, और 200 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है। ये सिस्टम सबसे अच्छा बैंक निफ्टी पे चलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एटीआर बहुत हाई है। जब आप इसको बैंक निफ्टी के साथ काम करते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सेकंड कंडीशन इज, जिस प्रपोर्शन में एटीआर है बैंक निफ्टी का, अगर उस प्रपोर्शन में इंडिविजुअल स्टॉक्स का मिल जाएगा तो आप उसमें भी गैप ट्रेड कर सकते हो। इस गैप को सिखाने के लिए, ढूंढने के लिए स्कैनर्स हैं। स्कैनर बन जाता है जो इंट्राडे में गैप ढूंढ देता है, जो डेली चार्ट में गैप ढूंढ देता है। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? नाउ I'm coming on to this part of now understand. I'm repeating again. This is the very important part to understand. The phase of accumulation, the phase of expansion, the phase of distribution. This is the same thing. If you keep looking at it, this will decide where the market is going to move. All right. Then the basic setup, oscillator, trend, support, resistance, volatility. This is like learning how to drive. And now once you know how to drive, you would also figure out what is the best possible car which you must take. Okay. Now, this is where we come on to all the synthesis, and you are the best driver and you have probably the best car which you have used, you've learned how to do all that. Then comes the roadmap. I have a car, I know how to drive, I must have a roadmap. This roadmap comes through Elliott, Gann, and cycles.
If we understand these three things, I think we have a comprehensive knowledge of where market is headed. Okay, so the difference is, as a trader, I'm always trailing the market. As a Elliott and Gann practitioner, I am a trader who's trying to anticipate a market. That means when I'm moving into anticipation, I must understand derivatives. Whenever I understand derivatives, I can create a trade at a lowest risk. All right, this is what we're talking about. Now I come to the part of fund management. ये fund management क्या है? Fund management is the most neglected part. I mean, if I have to create a portfolio, the first thing is, what is the fund allocation sector wise? फिर मैं कितने अपने फंड का पोर्शन यूज करूंगा, और उसके बाद मुझे ये प्लान करना है कि मार्केट कितना गिरेगी तब मैं उसे और ऐड करूंगा. दैट ऑल कम्स इनटू द पार्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट. Then we come to the risk and reward. Now the tendency is to have a low risk and high reward. That might not work in the market for you. See, the risk reward is a function of stop loss and target. We can't have an arbitrary value that I would always have 1% risk or 5% का profit. ये नहीं होता है market में. Let's get realistic. और एक practical बात ये है कि stop loss इस बात का फंक्शन नहीं है कि मैं कितना घाटा देने को तैयार हूं. स्टॉप लॉस इस बात का फंक्शन है कि मैं मार्केट में कितना रिस्क उठा के सौदा कर रहा हूं. अगर मुझे अपना रिस्क डिफाइंड है तो फिर मेरे को क्या दिक्कत है? फिर मुझे डर किस बात का है? अगर मुझे पता है कि इसके बाद खड्डा है तो मैं उस सड़क पे या तो इतना दम रखूंगा कि मैं उस खड्डे को कूद के पार कर सकूं, या मैं सड़क बदल लूंगा. This is what I mean with stop loss. So stop loss is not an arbitrary function, right? Now guys, give me a 5-minute break. I need to go to washroom. I will take all your questions about the course. Any technical doubts, बाकी financials के लिए you will have to talk to the counselors. Rajesh, please take over for 5 minutes. I'm just going to the washroom and coming back. Okay? Kanhaiya? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now open the chat box और उसमें जिसके जो भी questions हैं आने दे. Yes, sir. ठीक है. Kanhaiya,